दोस्तों नमस्कार। बॉलीवुड में बनी हुई एक फ़िल्म धुरंधर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। धुरंधर फ़िल्म बनने के बाद जितनी बौखलाहट पाकिस्तान में है, उससे कहीं अधिक बौखलाहट भारत के कुछ विशेष प्रकार के लोगों में है। भारत के वह लोग जिनको तथाकथित सेकुलरिज्म का पैरोकार कहा जाता है, जो तथाकथित मानवाधिकारवादी कहे जाते हैं, जो तथाकथित भाईचारे के पैरोकारी करते हुए दिखाई देते हैं, वह लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। उनका मानना है कि इस तरीके की फ़िल्में नहीं बननी चाहिए। सवाल यह है कि एक फ़िल्म बनने से इतनी बौखलाहट क्यों है? यह जो धुरंधर नामक फ़िल्म है, इसमें दिखाया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी के लोग किस तरीके से पाकिस्तान में काम करते हैं। इस फ़िल्म में यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत में आतंकवाद को निर्यात करता है, भारत में खून खराबा करवाता है। फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान की सरकार किस तरीके से गुंडे मवालियों का सहारा लेती है। फिल्म में मुंबई के आतंकवादी हमले को भी दिखाया गया है। फिल्म में संसद हमले का भी जिक्र है। बड़ा सवाल यह है कि एक फ़िल्म बन जाने पर इतना हंगामा क्यों है? असल में हंगामा फ़िल्म बन जाने से नहीं है, हंगामा इस बात का है कि देश की आज़ादी के बाद इस देश में जो एक इकोसिस्टम खड़ा किया गया था, इस देश में बॉलीवुड में जो तथाकथित खान गैंग का कब्जा था, बॉलीवुड की फ़िल्मों के माध्यम से इस देश में जो जहर परोसने के कारनामे किए जाते थे, इस देश की फ़िल्मों में जो अब तक दिखाया जाता था कि मौलवी साहब बहुत रहमदिल इंसान है, लेकिन शोषण का कुचक्र तो पुजारियों के द्वारा चलाया जाता है। इस देश में जो जातिवाद को उभार कर दिखाने का प्रयास किया जाता था यहाँ के सनातन समाज में, यानी कहने का तात्पर्य यह जो नैरेटिव इस देश में बनाकर उन नैरेटिव के माध्यम से इस देश को बर्बाद करने का जो कार्यक्रम चल रहा था, कहीं न कहीं वह नैरेटिव अब टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉलीवुड से खान मार्केट कहीं न कहीं गायब होता दिख रहा है। फिल्म में पाकिस्तान के जो कुत्सित कारनामे हैं, वह उजागर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इस देश में यह जो शांति प्रिय मजहब के नाम पर जो आतंकवाद को पोषित करने वाले लोग हैं, उनकी असल सच्चाई कहीं न कहीं फ़िल्म के माध्यम से बाहर आ रही है। इसलिए यह बौखलाहट है। लेकिन पाकिस्तान तो भारत से ही निकला हुआ एक हिस्सा है। पाकिस्तान भारत का ही एक अंग है और कहा भी जाता है कि पाकिस्तान भारत के उदर से पैदा हुआ है, भारत उसका बाप है। पाकिस्तान भारत की नीतियों का उन्हीं के हिसाब से जवाब भी देता आया है। हमने जब पाकिस्तान पर आतंकवादियों पर स्ट्राइक की, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। हमने परमाणु परीक्षण कर परमाणु हथियार बनाए, तत्काल पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। हमने अगर पहलगाम की घटना के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, पाकिस्तान ने भी उसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे यहाँ कार्रवाई करने की कोशिश की। यानी पाकिस्तान भारत का अनुसरण करते हुए भी ही हर घटना का जवाब देता है उसी तरीके से। तो फिर इस फिल्म पर हंगामा क्यों? पाकिस्तान अगर चाहे तो एक फ़िल्म बनाकर इसका जवाब दे सकता है। पाकिस्तान चाहे तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI किस तरीके से भारत में आतंकवाद फैला रही है, यह उजागर कर सकता है। पाकिस्तान अगर चाहे तो भारत में मीडिया संस्थान में उसके कौन से असेट्स बैठे हैं, भारत की राजनीति में
पाकिस्तान के वह कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, वह कौन लोग हैं जो प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के खुफिया एजेंट्स की लिस्ट सौंप देते थे पाकिस्तान को, वह कौन लोग हैं इस देश में जो उपराष्ट्रपति बने इस देश के और दूसरे देश में राजदूत रहते हुए भारत के खुफिया एजेंट्स की जिन्होंने पहचान उजागर की, और उसी रात भारत के वह बहादुर योद्धा, भारत के खुफिया एजेंसी के सदस्य उसी रात मार दिए गए। तो पाकिस्तान अगर चाहे तो फिल्म बनाकर जवाब दे सकता है, इतनी बौखलाहट की आवश्यकता नहीं है। और यह देश, इस देश का हर नागरिक, उसको बेसब्री से इस बात का इंतज़ार है कि पाकिस्तान कब इन विषयों पर फिल्म बनाता है, कब पाकिस्तान उसकी जो खुफिया एजेंसी है ISI, उसके एजेंट्स किस तरीके से भारत में काम कर रहे हैं उनको उजागर कब करता है, पाकिस्तान कब उजागर करता है कि भारत में वह कौन लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं और पाकिस्तान की किसी न किसी तरीके से, चाहे मीडिया में लेख लिख कर, चाहे राजनीतिक बयानों के माध्यम से, चाहे बॉलीवुड में फिल्मों के माध्यम से उसकी मदद करते आए। पाकिस्तान फिल्म बनाकर इन सब का बखूबी जवाब दे सकता है और यह देश इस बात का इंतज़ार करेगा कि पाकिस्तान यह फिल्म कब बनाएगा। धन्यवाद।